संजय सर। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सिमिलैरिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2। आज हम देखने जा रहे हैं 1.3। क्या टेस्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल होने के लिए सिर्फ 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है ए टेस्ट। ए टेस्ट को हर जगह पे आप चाहो तो सिर्फ ए टेस्ट भी आप लिख सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल कोई भी दिए हुए हैं और दो ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ओके, वैसे ही दूसरा टेस्ट दिया इसमें एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये क्या है? एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होने के लिए क्या होता है कि दो ट्रायंगल मान लीजिए दिया हुआ है, ये दो साइड जो है हो सकता है इक्वल भी हो या हो सकता है इक्वल ना भी हो, तो बट आपको ये देखना हो कि दोनों साइड्स, यहाँ ये साइड दोनों हैं, इन साइड्स के रेशियो इक्वल हो, मतलब कि साइड्स प्रोपोर्शनल हो, और वैसे ही जो दूसरा साइड दिया हुआ ये भी साइड के प्रोपोर्शनेट हो, मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट हो और ये वाला साइड जो है वो इसके प्रोपोर्शनेट हो। ओके, और उसके दोनों साइड के बीच में एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही अब तीसरा टेस्ट हमारे पास है यस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के लिए क्या होगा कि मान लीजिए दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। ओके, और ये दो ट्रायंगल्स में मैं कहूं यहाँ पे कि ये जो साइड है, इस साइड का और इस साइड का अगर मैं रेशियो निकालूं, ओके, तो वो रेशियो जो है वो इस साइड के और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। वैसे ही अगर हम इस साइड का रेशियो निकालते हैं तो ये साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा? तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो आपने भी ये देखा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए सिर्फ 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट हमारे पास है ए टेस्ट या फिर ए टेस्ट आप कह सकते हो, एस टेस्ट, और तीसरा हमारे पास है साइड टेस्ट। ओके दोस्तों, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है? यहाँ पे टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल लिख दिया ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल वो खुद के सिमिलर होता है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, खुद हम समरूप होते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर सममिति, यहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहां पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ओके, यहां पे होता सिमेट्री में ऐसा होगा कि एक ट्रायंगल दूसरे सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा। ओके, और तीसरा प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के। ओके, बट जो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो यहां आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डायरेक्टली ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी का। आपने भी देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला रिफ्लेक्सिविटी हमने देखा, दूसरा सिमेट्री और तीसरा ट्रांजिटिविटी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ई सी डी। ये दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं, आपको यहाँ बताना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मैं बताऊं कि ट्रायंगल में यहाँ एक एंगल जो है, ये एंगल बी और एंगल डी दोनों 75 डिग्री हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे एंगल जो सी दिख रहा है वो एंगल वो इस बड़े ट्रायंगल में भी है और वो छोटे ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल कॉमन एंगल है। ओके, तो मैं लिखेंगे इस प्रकार से। सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो बी सी ए,
in triangle BCA and triangle DCE। DCE, अभी दो ट्राइंगल हम देखें यहाँ पे तो हमें मालूम है कि एंगल ABC is congruent to angle CDE। CDE हम बोलेंगे each 75 डिग्री, जो प्रत्येक जो एंगल है वो 75 डिग्री के हैं। अब उसके बाद में एंगल BCA is congruent to angle DCE। ये बोले हम कॉमन एंगल, ये जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल कॉमन एंगल है। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल में दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल BCA is similar to triangle DCE। यहाँ टेस्ट आएगा A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सिंपल सा ये सवाल था। नॉर्मली सवाल आपके एग्जाम में अगर तो 1 मार्क्स से ज्यादा सवाल क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है और दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। बताइए कैसे बताएंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लिखिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे PQ अपॉन में आप लीजिए LM। तो PQ का वैल्यू दिया हमको है 6 और LM दिया है 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2/1 यहाँ पे रेशियो आ गया, इसी इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ऐसे ही QR के अपॉन में आप MN चेक कीजिए। तो QR का वैल्यू दिया 8, MN दिया है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/1 यहाँ भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। ऐसे ही PR अपॉन में LN, तो PR का वैल्यू दिया है 10, LN दिया है 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1 क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सो बाय 1 2 एंड 3 से हम कहेंगे बाय 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से ये तीनों इक्वल है, तो ये भी तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो PQ अपॉन LM इज इक्वल QR अपॉन MN इज इक्वल PR अपॉन LN। ओके, इसीलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। अब हम देखेंगे, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN we know that यहाँ PQ अपॉन में LM is equals to QR अपॉन में MN is equals to PR अपॉन में LN। हम बोलेंगे कहां से आया ये, बाय 4। हमने 4 से लेके आया, फ्रॉम 4 से हमने लेके आया। तो जब किसी भी दो ट्राइंगल में जब तीनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। लिखेंगे ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल LMN के। यहाँ टेस्ट आएगा दोस्तों, यस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इतना सिंपल सा सवाल था दोस्तों। ओके।